इलेक्ट्रोथेरेपी के जो चैप्टर नंबर 3 है वो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है कि मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स कौन से करंट्स होते हैं। ऐसे करंट्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज से 10,000 के बिटवीन लाई करती हो, इस रेंज के बिटवीन हो, उनको मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यूज़ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि 1 किलो हर्ट्ज़ भी आ सकता है कि 1 किलो हर्ट्ज़ टू 10 किलो हर्ट्ज़ किसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है, वो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स की रेंज है। अब मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स को जो है वो लो फ्रिक्वेंसी करंट्स के ऊपर तरजीह क्यों दी जाती है, इसके एडवांटेज क्या हैं थेराप्यूटिकली। हम इसका एडवांटेज ये होता है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है और इसका टॉलरेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा है कि जिससे पेशेंट जो होता है वो कंफर्टेबल फील कर रहा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेरेटिव टू लो फ्रिक्वेंसी करंट्स। जो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स हैं उसमें पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास करंट्स आ जाते हैं वो रिबॉक्स टाइप करंट्स आते हैं, और दूसरा कौन सा करंट आ रहा होता है, रशियन करंट्स आते हैं। रिबॉक्स टाइप करंट्स कौन से होते हैं, रिबॉक्स टाइप करंट्स जो हैं वो एक डिवाइस से डिराइव्ड हो रहे होते हैं और उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जिस डिवाइस से रिबॉक्स टाइप करंट्स डिराइव्ड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिबॉक्स बोलेंगे। सेकेंडली इसने ये जो है वो डेवलप्ड हुआ था 1970s के अंदर। यहाँ पे एक पॉइंट इलेक्ट्रोड होता है और एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है ये, ठीक है। द पॉइंट इलेक्ट्रोड जो है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, नेगेटिव पोल से मिलके बना होता है, और जो डिवाइस है उसके अंदर माइक्रो एमीटर और ईयरफोन होगा। दो चीज़ें हमने देखनी कि पॉइंट इलेक्ट्रोड है और हैंड हेल्ड डिवाइस है। पॉइंट इलेक्ट्रोड किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसमें एक नेगेटिव पोल प्रेजेंट है, और डिवाइस में हमारे पास माइक्रो एमीटर और ईयरफोन आता है, और इसको कंप्यूटर के साथ लिंक किया जाता है और वहाँ पे ग्राफ्स की फॉर्म में करंट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। अब जो करंट इसमें प्रोड्यूस्ड होगा वो यूनिपोलर होगा। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि एक ही फेज़ होगा, उसमें एक ही फेज़ में वो करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा। रेक्टेंगुलर पल्सेस होंगी, इसमें हमें रेक्टेंगुलर शेप पल्सेस मिल रही होंगी, और वो जो पल्सेस होंगी वो बिटवीन 50 माइक्रोसेकेंड्स एंड 250 माइक्रोसेकेंड्स पे हमें इसके दरमियान पल्सेस मिल रही होती हैं, ठीक है। क्या रेंज है, 50 माइक्रोसेकेंड से 250 माइक्रोसेकेंड्स के बिटवीन हमें रेक्टेंगुलर पल्सेस मिलती हैं, और जो फ्रिक्वेंसी मिल रही होती है वो आपको 3000 हर्ट्ज़ है। पहले हमने देख ली थी मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स की फ्रिक्वेंसी जो कि 1000 से 10,000 हर्ट्ज़ थी। रिबॉक्स टाइप में हमने क्या कहा कि एक डिवाइस यूज़ हो रही है जिसको हमने रिबॉक्स का नाम दे दिया। सेकेंड लिस्ट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक पॉइंट इलेक्ट्रोड आ जाता है और एक हैंड हेल्ड डिवाइस आती है, ठीक है। अब डिवाइस में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, माइक्रो एमीटर एंड ईयरफोन, उसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और वो ग्राफ्स की फॉर्म में करंट हमारे पास शो करते हैं। उसके अलावा करंट किस तरह से हमारे पास प्रोड्यूस्ड होता है, यूनिपोलर रेक्टेंगुलर पल्सेस की फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होता है, और उसकी पल्सेस 50 से लेके 250 माइक्रोसेकेंड्स के बिटवीन होती हैं, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी आपको मिल रही होती है वो 3000 हर्ट्ज़ मिलती है। सेकेंड जो टाइप है करंट्स की हमारे पास मीडियम फ्रिक्वेंसी में आते हैं वो रशियन करंट्स आते हैं, ठीक है। रशियन करंट्स एसी करंट्स हैं, जबकि रिबॉक्स टाइप जो थे वो डायरेक्ट करंट थे, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखने वाला है कि जो रिबॉक्स टाइप है वो डायरेक्ट करंट है, और जो रशियन करंट्स हैं वो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं। रशियन करंट्स क्या हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2500 हर्ट्ज़, ठीक है। इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2000 से 10,000 के बिटवीन लाई कर रही होती है, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी, 2500 हर्ट्ज़। इसको हम सीरीज़ ऑफ सेपरेट बर्स्ट हैं उसकी फॉर्म में अप्लाई करते हैं, यानी ये पॉलीफेजिक होते हैं, इसके बहुत सी फेज़ की फॉर्म्स हमारे पास आ रही होती हैं और बर्स्ट होते हैं। यानी अगर एक करंट आपके पास एक पल्स कंप्लीट होगी तो आपका एक इंटरवल बर्स्ट आएगा, बीच में कुछ रेस्टिंग फेज़ आएगा, फिर दोबारा से पीक आपके करंट बर्स्ट होंगे, फिर पीक करंट फ्लो करेगा और एक आपका पल्स कंप्लीट होगा। कैसे कि देयर आर 50 पीरियड्स ऑफ 20 मिली सेकेंड्स, ठीक है। 50 पीरियड्स होते हैं इसके अंदर, 20 मिली सेकेंड्स के पीरियड होते हैं ये 50 पीरियड्स हैं, और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना है, 20 मिली सेकेंड, और उसके अंदर कितने बर्स्ट आ रहे होते हैं, 10 मिली सेकेंड का बर्स्ट आता है और 10 मिली सेकेंड का ही इंटरवल आता है। यानी 20 किस तरह बना, 50 पीरियड्स हैं, ड्यूरेशन आपका 20 हो गया। अब जो पीक बर्स्ट होगा 10 मिली सेकेंड का बर्स्ट आएगा और 10 मिली सेकेंड का इंटरवल आएगा, जो बीच में रेस्टिंग फेज़ आ रहा है, जो इंटरवल फेज़ आ रहा है वो भी 10 का होगा और बर्स्ट फेज़ भी 10 का होगा, दोनों मिला के
20 का बन जाएगा, यानी 50 पीरियड्स कितने ड्यूरेशन टाइम का हो गया, 20 मिलीसेकंड हो गया। सेकेंडली, हर 10 मिलीसेकंड में जो बर्स्ट की हमने बात की उसके अंदर 25 साइकिल्स होते हैं। इसका मतलब 50 पीरियड्स जो आपने बात की, 25 साइकिल्स, यानी जब एक आपके पास 10 मिलीसेकंड का बर्स्ट कंप्लीट होता है तो उसके अंदर कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, 25 साइकिल। तो 50 फेजेस कितने हो गए, 0.2 मिलीसेकंड के ड्यूरेशन हो गया इसमें, ठीक है, 0.2 मिलीसेकंड का ड्यूरेशन हो गया, क्योंकि हमने कहा कि हर 10 मिलीसेकंड का बर्स्ट उसमें 25 साइकिल्स हैं और फेजेस 50 फेजेस में कितना ड्यूरेशन हो गया, 0.2 ड्यूरेशन आ गया। अब ये जो बर्स्ट होते हैं ना, ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो पेशेंट को हम दे रहे हैं उसको कम कर रहा होता है और आपका जो पेशेंट की टॉलरेंस लेवल है उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये बर्स्ट एक्चुअली काम यही करें कि करंट के अमाउंट को, जो टोटल अमाउंट है उसको कम करेगा और उसका जो पेशेंट का टॉलरेंस लेवल उसको बढ़ाएगा। दूसरा जो फैक्टर होता है जो कि पेशेंट के टॉलरेंस को अफेक्ट कर रहा होता है वो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पेशेंट के टिश्यू पे जा रहा होता है वो आ रहा होता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी करंट जो है, जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप लोग हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करोगे वो आपका करंट फ्लो की रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या करेगा, उसको पेशेंट के लिए कंफर्टेबल बनाना शुरू कर देगा ताकि पेशेंट जो है वो उसको टॉलरेट कर सके, हायर इंटेंसिटीज़ को भी टॉलरेट कर सके। तो दो बेसिक वेव फॉर्म्स हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं, एक साइन वेव और एक स्क्वायर वेव फॉर्म आपको मिल रही होती है इसके अंदर, और जो इम्पल्स इंटरवल है वो आपको फिक्स्ड मिलेगा, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म हमें रशियन करंट्स में मिल रही होती हैं, साइन वेव एंड स्क्वायर वेव फॉर्म। तो अभी तक हमने देखा कि मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स की फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ से 10 किलोहर्ट्ज़ थी। सेकेंडली, रिबॉक्स टाइप करंट्स की जो फ्रिक्वेंसी थी वो हमारे पास कितनी आ रही है, 3000 हर्ट्ज़ आ रही है। और रशियन करंट्स की फ्रिक्वेंसी 2500 हर्ट्ज़ होती है। इसके अंदर ये चीज़ याद रखें कि रशियन करंट्स के अंदर क्या हो रहा था कि जो ये बर्स्ट बन रहे हैं उन बर्स्ट ने टोटल अमाउंट ऑफ करंट को कम कर देना है। जब वो कम करेगा तो पेशेंट का टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। दूसरा जो पेशेंट के टॉलरेंस लेवल को अफेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, फ्रिक्वेंसी कर रही है करंट की, ठीक है। और जितने ज़्यादा हम हाई फ्रिक्वेंसी के करंट्स यूज़ करते हैं वो पेशेंट के टॉलरेंस लेवल को क्या कर रहा होता है, कंफर्टेबल बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना पेशेंट पे जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट है वो रिड्यूस होगा और उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है।